हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सेस प्राइड में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है पीडियाट्रिक नर्सिंग का एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो आइए देखते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट क्या है, वो इसमें से किस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम वगैरह में किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग गेस्टेशन इफ एब्डोमिनल वॉल इज नॉट फॉर्म कम्प्लीटली इट इज़ कॉल्ड एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जब बच्चे का गेस्टेशन पीरियड चलता है, जब बच्चा प्रेगनेंसी में के दौरान जब बच्चे में डेवलपमेंट होता है, उसका जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट होता है, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किसी भी रीजन की वजह से वो हो सकता है वो क्रोमोसोम हो या फिर कोई बाहरी फैक्टर हो जिसकी वजह से उसके जो एब्डोमिनल वॉल है उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता या कंप्लीट नहीं हो पाता, उसे बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। और इस एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला जो आपका आता है डिफेक्ट उसे बोलते हैं ओम्फेलोसील। ठीक है, ओम्फेलोसील में किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे कि यह ओम्फेलोसील है या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट का एक प्रकार है। तो सबसे पहले जो अपन देखेंगे, जब बच्चे को अपन असिस्ट करेंगे, जो बच्चा होगा डिलीवरी के बाद जब उसको असिस्ट करेंगे तो उसको देखेंगे कि जो उसकी अम्बिलिकल जो उसका रीजन है, अम्बिलिकल से कुछ एक भाग होता है वो बाहर की ओर प्रोड्यूस करता है या बाहर की ओर कुछ अपन को ऑर्गन निकले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वहाँ की वॉल में डिफेक्ट देखने को मिलता है और यह हमेशा एब्डोमिनल वॉल है जो अम्बिलिकल लेवल है वहाँ पर देखने को मिलता है। अम्बिलिकल लेवल की जो रिंग है वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा, ओम्फेलोसील में दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर की ओर प्रोड्यूस होते हैं बट कवर्ड विद ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, लेकिन वो एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी एक झिल्ली होती है उससे वो कवर होते हैं। ठीक है, वह डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इसी का दूसरा टाइप है गैस्ट्रोस्काइसिस। ठीक है, तो गैस्ट्रोस्काइसिस ओम्फेलोसील से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखने में जब अपन गैस्ट्रोस्काइसिस को असिस्ट करते हैं तो पहली बात जो उसका जो अम्बिलिकल लेवल है उससे वह लेटरल साइड में देखने को मिलता है। दूसरा, जो उस डिफेक्ट से जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर की ओर प्रोड्यूस करते हैं वह एक कवर से कोई कवर उन पे नहीं होता है या कोई भी मेम्ब्रेन उन पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्काइसिस। ये होते हैं आपके दो प्रकार के एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो आइए देखते हैं कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को अपन किस प्रकार, अगर आपको डायग्राम दिया हुआ आता है तो आप किस प्रकार उन दोनों को अलग कर पाओगे। पहला चित्र जो आप देख रहे हैं वो है ओम्फेलोसील का, क्योंकि उसमें जो एब्डोमिनल वॉल है, जो एब्डोमिनल डिफेक्ट से जो बाहर की ओर जो ऑर्गन प्रोड्यूस हुए हैं, बाहर की ओर जो ऑर्गन निकले हैं वो एक झिल्ली से वो एक झिल्ली है पतली, उससे वो कवर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो दूसरा एक चित्र अपन देख पा रहे हैं उसमें जो ऑर्गन है उनमें कोई भी कवर नहीं है, उनमें कोई भी झिल्ली नहीं है, तो वो होता है गैस्ट्रोस्काइसिस। जो आपने पहले देखा वो होता है ओम्फेलोसील। तो अगर डायग्राम आपको दिया हुआ आता है एग्जाम में तो आप उसको किस प्रकार अलग कर पाओगे कि एक झिल्ली है वो झिल्ली से कवर होता है तो होता है ओम्फेलोसील। ठीक है, और झिल्ली से अगर कवर नहीं होता है तो वो होता है गैस्ट्रोस्काइसिस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी इटियोलॉजी, यह क्यों होता है। हो सकता है ये एक फोलिक एसिड जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से होता है। और अगर जब बच्चा गर्भ में होता है, अगर उस दौरान अगर माता द्वारा या उसकी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके द्वारा अगर रेडियोथेरेपी ली जाती है तो कोई भी अदर इन्फेक्शन होता है उसके द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस।
किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि इसके कौन कौन से प्रोसेस स्टेप होते हैं जिस प्रकार से अपन इसको पता लगा सकते हैं कि ये एक बीमारी जो देखने को मिलती है वो है या नहीं है। तो सबसे पहले जो आप फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको ऑर्गन है वो बाहर की ओर देखने को मिलेंगे, जो प्रोट्रूड हुए हैं वो देखने को मिलेंगे, जो आपकी एब्डोमिनल वॉल है उसमें आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उससे पहले है ठीक है USG अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, वो जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, एंटीनेटल उसको बोलते हैं। तो एंटीनेटल प्रीनेटल जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसका पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तीसरा एक आता है MSAFP टेस्ट, इसको पूरा नाम क्या है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। जब माता का सैंपल लिया जाता है तो उस सैंपल से एक MSF है, जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन है, उसका लेवल देखकर पता लगाया जाता है कि कौन सी डिजीज़ उसमें बच्चे में हो सकती है। अगर इस टेस्ट में अगर इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है, इंक्रीज होता है, तो ये एब्डोमिनल वॉल को और NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, उसको इंडिकेट करता है। अगर इसी के अलावा अगर इसका लेवल लो आता है, डिक्रीज होता है, तो ये एक डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर और मैनेजमेंट क्या देंगे। अगर बच्चे में अगर आपको एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट देखने को मिलता है तो आप सबसे पहले केयर जो आप दोगे उसको वो होता है कि जो बच्चे का जो ऑर्गन है, जो बच्चे का जो डिफेक्ट है, उसको आप एक स्टेराइल गॉज से जो आप कवर करेंगे, जो किस में डूबा हुआ होता है, डिप्ट किस में होता है, आपका नॉर्मल सेलाइन जो होता है NS होता है, उसमें उसको भिगा कर उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट है इसका जो कन्फर्मेटरी जो ट्रीटमेंट है उसको आप सर्जरी बोल सकते हो, कि सर्जरी के द्वारा ही इसको वापस प्लेस किया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। जो ऑर्गन आपके बाहर प्रोट्रूड हुए थे, बाहर की ओर निकले थे, उनको आप वापस से एब्डोमिनल कैविटी में रखना, तो सर्जरी के द्वारा ये पॉसिबल है। ये था एक आपका छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं इसके थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो आपकी थी वो आपकी ओम्फेलोसील में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो आपको ऐसा बोल सकते हैं ओम्फेलोसील में आपकी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। दूसरा क्वेश्चन आता है डिफेक्ट कवर विथ। जो अगर आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है तो आप उसको कवर किससे करोगे, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक NS में डूबा हुआ एक गॉज पीस, ठीक है, स्टेराइल को कवर करेंगे। नेक्स्ट है ओम्फेलोसील प्रेजेंट कहाँ होता है। ओम्फेलोसील आपका होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल रिंग लेवल पे, ठीक है। अम्बिलिकल जो आपकी रिंग है उसके लेवल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो गैस्ट्रोस्काइसिस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आपके लेटरल अम्बिलिकल होता है, अम्बिलिकल रिंग का वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा MSAFP का टेस्ट लेवल आपको क्या दिखाता है। अगर इंक्रीज है तो वो क्या दिखाता है, आपको इंक्रीज होता है तो आपका जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है ये आपको शो करता है। यही अगर इसका लेवल कम होता है, डिक्रीज होता है, तो वो आपको क्या दिखाता है, वो आपको डाउन सिंड्रोम इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है आपका मोर डेंजरस कौन सा टाइप हो सकता है। ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्काइसिस में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है। तो आप देखेंगे कि जो ओम्फेलोसील होते हैं उसमें जो ऑर्गन होते हैं उन पर एक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, तो वो डायरेक्ट कभी भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो जो इन्फेक्शन के चांस है वो भी उसमें कम होंगे। और जो गैस्ट्रोस्काइसिस है उसमें आपके जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो आपका गैस्ट्रोस्काइसिस होता है
वो ज़्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट है आपका कि मोर चांस टू इन्फेक्शन कौन सा है। तो मोर चांस टू इन्फेक्शन अभी जैसा कि अपन ने बताया कि अगर जिस पे कवर नहीं होता, जिस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वो कौन होगा, वो आपका होगा गैस्ट्रोस्काइसिस। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन एक इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेंट में क्या डेवलप हो सकता है। तो कभी कभार जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें सर्जरी के बाद जो होता है वो हर्निएशन देखने को मिल सकता है। हर्निएशन है और पैरालाइटिक इलियस है, वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अब तक इसमें से जो क्वेश्चन थे वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि मोर इन्फेक्शन किस में रहता है, मोर डेंजरस कौन सा होता है, जो MSFP का लेवल है वो इंक्रीज एब्डोमिनल वॉल में होता है या नहीं होता है, डिक्रीज कब होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है या फिर NTD में होता है, गैस्ट्रोस्काइसिस का लेवल कहाँ पे होता है, वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है या फिर जो अम्बिलिकल रिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, डिफेक्ट को कवर किससे करते हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा गया है कि डिफेक्ट को, जो डिफेक्ट होता है उसको कवर किससे करते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिए होंगे NS में डूबा हुआ, या ठीक है स्टर्ड वाटर में, या फिर मतलब जो भी आपका RL में, या फिर नॉर्मल जो गोज है उसको, या फिर ऐसे करके आपको 4-5 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको उनमें से चूज़ करना है कि जो गोज स्टेराइल गोज पीस हो वो भी NS में आपको डिप्ट या डूबा हुआ हो। और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन किस में देखने को मिलती है, गैस्ट्रोस्काइसिस में देखने को मिलती है और एम्फिलोसील में देखने को मिलती है। तो आपको पूछा जाएगा कौन से में देखने को मिलती है। तो ये थे छोटे छोटे क्वेश्चन जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में से लगभग पूछे जाते हैं। तो ये था अपना एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। आगे भी हम नेक्स्ट इसी प्रकार से छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको धीरे धीरे पूरा सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से हम पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका OBG स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।